ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਚੈਨਲ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੁਜੈਸਟਡ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਅਬਾਊਟ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਔਰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਸੌਰੀ ਫॉर ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। सन 60 हिजरी एक जालिम बादशाह ने इस सदा को बुलंद किया कि कोई दीन नहीं, कोई रसूल नहीं, ना ही कोई वही आई थी। अच्छा। ताकत दौलत के सामने पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा। बस एक चक्की पीसने वाली माँ और एक फटे पुराने और टूटी हुई चप्पल पहनने वाले बाप का बेटा हुसैन इब्ने अली उठा और कहा, ऐ यजीद, तू झूठा है। मेरा नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है ताकि इंसान अपनी इस्लाह कर सके। यजीद ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मेरे पास तलवार है, दौलत है, हुकूमत है। इमाम हुसैन ने कहा, मेरे पास सब्र है, शराफत है, सदाकत है। बस रात की तारीकी में इमाम हुसैन अपने नाना रसूल अल्लाह के रोज़े पे आते हैं। अल्लाह के महबूब ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे नवासे, इसी दिन के लिए तुम्हारी परवरिश की, तुम्हें इस्लाम पर कुर्बान होना है, अपना सब कुछ दीन खुदा पे फिदा करना है, अपने खून से इस्लाम की सदाकत को बयान करना है, अपने सर को तन से जुदा करवा के नौके नेज़ा पे सवार करवा के कुरान की तिलावत को सुनाना है, ताकि रोज़े महशर तक कोई यजीद ये कह ना सके कि तुम्हारा नाना झूठा था। बस ये कहना था। इमाम हुसैन अपनी बहनों बेटियों को लेकर मक्के से होकर करबला की तरफ रवां हो गए। अच्छा। फौजे यजीद ने चारों तरफ से मौला हुसैन को घेर लिया। 3 दिन से पानी बंद कर लिया। इमाम हुसैन सब्र करते रहे। शब आशूर अपने तमाम चाहने वालों को एक खैमे में बुलाया और कहा, ऐ मुझसे प्यार करने वालों, ये जो बाहर फौज खड़ी है, ये सब मेरे नाना के दीन के दुश्मन हैं, मेरे बाबा के दुश्मन हैं। इन सबको मेरा खून चाहिए, मेरा सर चाहिए। मैं तुम सब के लिए हुज्जत तमाम करता हूँ। जाओ, अपने गांव वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। बस ये कहना था। सब इमाम हुसैन को हसरत की निगाह से देखते रहे। इमाम हुसैन ने कहा, शायद तुम्हें आंखों की शर्म ने रोके रखा है। अब्बास, चराग बुझा दो। चराग का बुझना था। इमाम हुसैन ने कहा, जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम सबकी जन्नत का दामन मैं हूँ, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह से मैं लेके दूंगा, जाओ। बस कुछ देर के बाद इमाम हुसैन ने जैसे ही चिराग जलाया, क्या देखे, सबके सब तलवार अपनी गर्दन पे रख के कहते हैं, ऐ हमारे आका हुसैन, आपको छोड़ के कैसे जाएं? ना हमें जन्नत की लालच है, ना हमें जानों का खौफ है। सिर्फ इतना बताएं, जब रोज़े महशर आपके नाना पूछेंगे कि मेरे नवासे को ऐसे ही छोड़ दिया, आपकी वालदा पूछेगी कि मेरे बेटे को ऐसे ही तलवारों के बीच में छोड़ दिया, तो उनको क्या जवाब देंगे? हमें आपके कदमों पे कुर्बान होना है। बस 10 मुहर्रम का सूरज हुआ। इमाम हुसैन ने कहा, अकबर, अजान दो। अली अकबर की अजान से सहराए करबला गूंज उठा और नमाज फज्र में ही इमाम हुसैन पे हमला हो चुका। एक एक इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान होता गया।
कभी हुर का लाशा आता है तो कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर का, कभी ओन और मोहम्मद के लाश आते हैं तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना रसूल अल्लाह से बहुत प्यार करते थे। अपने नाना की रहलत के बाद बार बार अपने बाबा अली से कहते थे, बाबा मुझे नाना की बहुत याद आती है। इमाम अली कहते थे, ऐ हुसैन नमाज में दुआ मांगा करो, अल्लाह तुम्हें हम शक्ल पैगंबर अता करेगा। तो अल्लाह ने अली अकबर अता किया। जब भी नाना की याद आती थी अली अकबर की ज़ियारत किया करते थे। जब अली अकबर ने कहा, बाबा मुझे भी इजाजत दें ताकि मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं, इमाम हुसैन ने फरमाया, जा अकबर अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो जाओ। बस जैसे ही घोड़े की जीन से ज़बी पे आते हैं, इमाम हुसैन अली अकबर के पास आते हैं। देखते हैं जवान बेटा 18 साल का अली अकबर। कहते हैं, बाबा मेरे सीने में बहुत तकलीफ है। बस जैसे ही सीने के हाथ को हटाना था, इमाम हुसैन देखते हैं एक बर्छी है जो अली अकबर की कलेजे में लगी है। बस हाथों से बर्छी को पकड़ा है और आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ऐ दादा इब्राहिम देख ले, जब आप कुर्बानी दे रहे थे आपकी आंखें बंधी हुई थी। देखो मेरे दादा इब्राहिम मैं किस तरह से कुर्बानी देता हूँ। बस अल्लाह अकबर कहकर जैसे ही बर्छी को निकाला अली अकबर तड़पने लगा और बर्छी के साथ साथ अली अकबर का कलेजा इमाम हुसैन के हाथों में आ गया। बस खून अकबर को लिए कहते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, तेरे इस्लाम के लिए मैंने अकबर भी कुर्बान कर दिया। और आके अपनी आखिरी हुज्जत तमाम करते हैं। फौज यजीद के सामने कहते हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई इस पूरी दुनिया में मुझ गरीब हुसैन की मदद करने वाला। बस सोए हुए लोगों के सोए हुए ज़मीर खामोश रहे, लेकिन एक 6 माह का अली असगर अपने आप को अपनी माँ की गोद से गिरा के कहता है कि मुझे भी मैदान में ले चलो, मैं भी अपने आका हुसैन के कदमों पे कुर्बान होऊंगा। बस इमाम हुसैन को बीबी रुबाब ने अली असगर दिया और कहा, ऐ मेरे आका ये सोता नहीं, इसे पानी पिलाओ। इमाम हुसैन अपने 6 माह के असगर को लिए मैदान में आते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, अगर तुम्हारी जंग है तो मेरे नाना के दीन से है, अगर तुम्हारी नफरत है तो मेरे बाबा अली से है, मुझसे है। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया है? 3 दिन से पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, बस चंद कतरे इसे पानी पिलाओ। तो किसी जालिम ने कहा, असगर अगर खुद पानी मांगेगा तो हम उसको पानी पिलाएंगे। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने कहा, असगर पानी मांगो, ये सुनना था। उमर बिन साद ने कहा, हुर्मिला जल्दी असगर का निशाना ले और जल्दी तीर से इसका काम तमाम कर, ये आले रसूल हैं, इसमें कोई शक नहीं आज असगर पानी मांग लेगा। और अगर असगर की मासूम आवाज फौज यजीद तक पहुंची तो सब के सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। और जिस तीर से जानवरों का शिकार किया जाता था, एक 6 माह के बच्चे पर वो तीर चलाया। उस तीर की 3 नोकें थी। तारीख ने लिखा, एक अली असगर के कान में लगी, एक गले में लगी और एक कमर में लगी। तीर इतना भारी था कि जहाँ जहाँ तीर जा रहा था असगर भी वहाँ वहाँ जा रहे थे। तीर अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू पे आ लगा। इमाम हुसैन ने जैसे ही अपने मासूम असगर को देखा, तारीख ने लिखा, कुछ खून निकला, कुछ माँ का दूध अली असगर के जिस्म से निकला। इमाम हुसैन ने उस खून को लेके आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान रोने लगा। जमीन की तरफ फेंकना चाहा, जमीन तड़पने लगी। वो खून असगर अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, रोज़े महशर मैं अपने नाना को दिखाऊंगा कि नाना आपके दीन के लिए मैंने असगर किस तरह कुर्बान किया। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा रह गए और आके सैयदुल साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन को वसीयत करते हैं कि ऐ सज्जाद मेरे बाद दीन की हिफाजत करना, नमाज कज़ा नहीं करना,
कदम कदम पे अपने नाना की सदाकत और रिसालत को बयान करते रहना। अपनी बहनों से, बेटियों से अलविदा कह के मैदान में आते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा को बुलंद करते हैं। जो भी अली के शेर के सामने आता है फिन्नार होता जाता है, जो भी हुसैन के सामने आता है फिन्नार होता जाता है। बस सबने ये मिल के फैसला किया कि ये अब्बास का भाई है, अली का बेटा है, रसूल अल्लाह का नवासा है, इससे कोई जीत नहीं सकता। दूर चले जाओ और दूर से तीर चलाओ, पत्थर चलाओ, ताकि हुसैन घोड़े की ज़ीन से जमीन पे आ जाए। बस तीरों की बरसात हुई नबी के नवासे पर, ज़हरा के लाल पर। बस रसूल अल्लाह का नवासा जब घोड़े की ज़ीन से ज़मीन पे आया, न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, तीरों के मुसल्ले पे था। उमर बिन साद ने कहा, हुसैन का सर काटो। जो भी हुसैन का सर काटने के लिए करीब जाता है, जैसे ही देखे हुसैन की आंखों में रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है, वो रोकर वापस आ जाते हैं। बस शिब्र करीब आता है और ये कहता है कि ये काम मैं ही करूंगा, और गर्दन पे इमाम हुसैन की छुरी रखता है। जैसे ही छुरी को चलाना शुरू करे, देखिए इमाम हुसैन की मुबारक लब हिल रहे हैं। वो सोचता है कि शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे हैं। करीब आके सुनने की कोशिश करता है, क्या सुने? इमाम हुसैन की मुबारक लबों से आवाज आती है, ऐ अल्लाह मेरी कुर्बानी कबूल करना। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। और इमाम हुसैन के खून के एक एक कतरे ने कयामत तक इस सदा को बुलंद कर दिया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। बाद हुसैन ख़याम जलाए गए, इमाम हुसैन की बहनों को कैद किया गया, बाजारों में फिराया गया, पत्थर मारे गए, लेकिन इमाम हुसैन का कटा हुआ सर नौके नेज़ा पे सवार होकर भी कुरान की तिलावत सुनाता गया और दुनिया को बताता गया कि दीन हक क्या है। सलाम हो दीन बचाने वाले नवासाए रसूल हुसैन इब्ने अली पर। हुसैन इब्ने अली पर। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੀ। ਸਲਾਮ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹੀ ਸੀਨ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਮ ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹਨਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜੋ ਹਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੁੱਤ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੂਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਇਹੋ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਰੱਬ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅੱਲਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਛਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਰਹੀਆਂ ਇਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆ ਬਸ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਅੱਛਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਨਾ। ਬਾ ਕਮਾਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।